इस समय मेरे साथ गरबी रशीद, JKAS डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट JDA। क्योंकि कुछ दिन पहले ही सिदड़ा में कुछ इन्होंने जब अक्वायर्ड ज़मीनों को छुड़ाने के लिए जो JDA लैंड है या कई अन्य तरह के जो JDA लैंड जिस तरह से जो जनता द्वारा अक्वायर की होती है या ली होती है या खरीदी होती है या पुरानी है या नई है, कुछ भी है, कई ऐसे इशू रहते हैं जब JDA कार्रवाई करती है। तो जब JDA, अब हम इन्हीं पे बात करेंगे, पूरे इस इशू पे बात करेंगे कि JDA कौन सी ज़मीनों पे किस तरह से जो कार्रवाई करती है और ख़ासकर जनता किन चीज़ों से बचे कि जो उनकी ज़मीनें हैं या दुकानें हैं या कुछ भी है उस पर JDA या किसी अन्य सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए या कोई जनता को खासकर परेशानी ना हो, इसी पे आज हम बात करेंगे डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट JDA गरबी रशीद जी। सर, सबसे अहम रहेगा कि हम चाहेंगे कि जनता को आप अवेयर करें कि जब आपके द्वारा JDA द्वारा जो कार्रवाई की जाती है तो फिर जनता जो है वो सड़कों पे उतरती है, तो उन चीज़ों से खासकर जनता को प्रॉब्लम ना हो, किन चीज़ों का खासकर वो ध्यान रखें? सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं जो सेल एंड परचेज़ में इन्वॉल्व हैं, जब भी कोई हमारा कोई बंदा आता है डोडा, किश्तवाड़, रामबन या कश्मीर से यहाँ पे और वो पैच ऑफ लैंड परचेज़ करता है, तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर ले प्रॉपरली। अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो किसी पटवारी या किसी रेवेन्यू के ऑफिशियल की हेल्प लेके वो वेरीफाई कर ले कि इस लैंड का ओरिजिनल ओनर कौन है, गिरदावरी किसके नाम पे है, क्या इसकी प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने नोटिस किया है कि जैसे हमने परसों भी एक ड्राइव किया, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया, उसमें जो लैंड थी वो JDA की लैंड थी, JDA की प्रॉपर्टी थी, JDA की एक्वायर्ड लैंड थी जो हमने परचेज़ की हुई है और जिसका हमने कंपनसेशन पे किया हुआ है। उसके बावजूद कोई थर्ड पार्टी आके किसी और को बेच रहा है तो और ख़रीदने वाला भी चेक नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली और फिर उसके ऊपर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी कर रहा है। तो ये टोटली इलीगल है, अवैध है। किसी भी टाइम JDA जाके इसको डिमोलिश करता है। जब हमारी नोटिस में चीज़ें आती हैं, हम जो भी कानून कार्रवाई है वो करते हैं। एक तो ये हो गया कि अगर JDA की लैंड है, दूसरा ये है कि जो हमारा JDA का मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान 2032, इसमें जो हमारी जुरिस्डिक्शन है, अगर इस जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई एरिया आता है जहाँ किसी पे हमारे सिटीज़न ने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसको प्रॉपरली परमिशन लेनी है JDA से, बिल्डिंग परमिशन लेनी है, तो अदरवाइज़ उसके अगेंस्ट भी नोटिस इश्यू होगा। अब वो कैसे जाने कि ये मेरा जो एरिया है कि ये हमें मास्टर प्लान से हाँ मास्टर प्लान से बाहर है या इसमें है, तो सिंपली उसने ये करना है कि उस जगह पे खड़े होके सिंपली अपने गूगल मैप से कोऑर्डिनेट्स लेके हमारी यहाँ पे जो CTP सेक्शन है वहाँ के उसको चेक करवा ले और एग्जैक्ट उसमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि आया JDA मास्टर प्लान में है या उसके बाहर है। अगर मास्टर प्लान में है तो उसको जो हमारी रूटीन परमिशन है, अब तो हम मतलब टाइमली डिस्पोजल करते हैं, जो परमिशंस आती हैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरी सबसे ये अपील है कि अगर वो मास्टर प्लान में है तो बाज़ाब्ता हमारे पास आएँ, परमिशन के लिए अप्लाई करें, हम परमिशन देंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें। सर, जिस तरह से देखा गया अभी, जिस तरह सिदड़ा में आपने ड्राइव की, आपने बताया कि कई प्लॉट से जो JDA से अक्वायर किए हुए थे, केस भी चल रहा था, 16 तारीख की आपने डेट भी दी, और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे खासकर जिस तरह आपने कहा, क्या वो छोटे प्लाट और जो गरीब लोग ले लेते हैं कि सोचते हैं चलो सस्ते में मिल रहा है तो कुछ लिखत पढ़त करके छोटी तो कागज़ या नोटरी पे, तो आप ऐसे लोगों को खासकर, क्योंकि वो गरीबों की एक बहुत बड़ी, बेचने वाला तो उसको पता होता है कि ये किस तरह की लैंड है, खरीदने वाले को थोड़ा सा वो इधर उधर करके हो जाता है, तो लेकिन वो गरीब इंसान किस चीज़ की खासकर वो ध्यान रखे कि वो ना ले, वो अपना मेहनत का पैसा जो वेस्ट ना करे, क्योंकि JDA तो कार्रवाई करेगी। इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि जो ख़रीदने वाला है कि वो लैंड की टाइटलशिप, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स प्रॉपरली चेक करवा ले। अगर उसको कोई कन्फ्यूजन है वो हमारी भी हेल्प ले सकता है, अदरवाइज़ जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका कोई भी ऑफिशियल हेल्प कर सकता है। ये इतना कोई बड़ा मसला है नहीं, तो इसके लिए हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं। हम अभी FM रेडियो पे और बाकी पेपर्स के माध्यम से एक अवेयरनेस मिशन चला रहे हैं कि जिससे सब लोगों को पता चले कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसका कितना बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है उस बेचारे गरीब को।
जो पहले ज़मीन भी ले लेता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी करता है, उसके बाद आके हम आके डिमोलिशन कर देते हैं, तो वो कितना उसके लिए एक सदमा होता है, ये बात तो है। इसीलिए इसको इनिशियल स्टेजेस में ही अगर वो वेरीफाई कर ले कि इसका टाइटल क्या है लैंड का, ये किसकी लैंड है, तो बेहतर रहेगा। क्या कई लोगों से ये कन्फ्यूज़न भी होती है कि 3-4 मरले या 5 मरले छोटी है, हो सकता है कि जेडीए की कोई अपनी पॉलिसी हो या सरकार की कोई पॉलिसी हो कि इसको इस तरह से करके तो वो हो सकता है कि उनको वो जगह मिल जाए। तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी है अभी तक, या कोई आ सकती है, या कोई छोटा हो तो यहाँ पे आपके ऑफिस में आके कि हमने ये ऐसे ली थी, तब ली थी, 10 साल 15 साल पहले ली थी? नहीं, अभी तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तो जो जेडीए की लैंड है वो, पहले हमारे पास शॉर्टेज ऑफ लैंड है, तो लेकिन जो भी है हमें वो रिट्रीव करनी है। अगर फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए तो उस पर उस वक्त ही बात हो सकती है, अभी तो ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं। अगर जेडीए का एरिया अभी जम्मू है, तो जम्मू का जेडीए का एरिया कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक है? ये टोटल हमें जो ट्रांसफ़र्ड और एक्वायर्ड लैंड है कोई 80,000 कनाल है। इसमें हमारा जम्मू का काफ़ी सारा एरिया है और फिर सांबा का भी कुछ एरिया है। तो 4 जोन्स हैं हमारे, ABCD, और इसमें 2 तहसीलदार होते हैं हमारे, तहसीलदार AB और तहसीलदार CD। जी। तो सर अब मेन तो हमने देख लिया कि आने वाले समय में खासकर ये 2032 आपने बोला है कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम है, और जनता को खासकर इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि इन जगहों पे हम ना लें, क्योंकि वो जगह भी जो है उस एरिया में आ सकती है। देखिए, एक तो जो ये सिद्रा, मजीन, रगूड़ा, असराबाद और जो तिरुपति के आसपास का एरिया है, ये तो ऑलमोस्ट सारा जेडीए का है, और ये एक्वायर्ड लैंड है जो हमने टाउनशिप के लिए एक्वायर की थी। इसका कंपनसेशन भी हम पे कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए हम पे कर चुके हैं। तो ये लगभग खासकर इन एरियाज़ में जब किसी ने कोई सेल परचेज़ करना है तो थोड़ा ध्यान से देखे। ये लगभग 90% जो है हमारा जेडीए का लैंड है। तो इसके अलावा फिर हमारा जो पैच ऑफ लैंड है बहुत सारी जगहों पे है। हमारा ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में है, हमारा पलोड़ा में काफ़ी सारे पैचेस हैं, रिंग रोड के आसपास हैं। तो लेकिन जो हमारा मेन जो है ये सिद्रा और मजीन एरिया है, ये टाउनशिप के लिए हमने एक्वायर किया हुआ है। सर आखिर में एक ही सवाल, सिर्फ जनता, गरीब जनता वो लैंड ना ले, खास कर कि अगर जिस तरह से मैंने जगह बेचनी है, किसी और ने खरीदनी है गरीब ने, तो वो मेन एक ऐसा खड़े खड़े वो ऐसा कौन सा स्टेप ले, कौन सा डॉक्यूमेंट देखे कि जिससे उसे लग जाए कि नहीं ये जेडीए लैंड है? वो जब रेवेन्यू वालों से जब जिससे ख़रीद रहा है, अगर उससे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे कि इसका ओनर गिरदावरी किसके नाम पे। आपको एक याद होगा जब हम परसों एक जगह गए तो किसी ने कहा कि मेरे पास इसके रेवेन्यू पेपर्स हैं जी। हमने कहा पेपर्स लाओ, तो जब उसने पेपर्स लाए तो उस पेपर के ऊपर ही लिखा हुआ था कि काश्तकार जेडीए जी। तो वो उसी के बाद, लेकिन उससे वो पेपर पढ़ा नहीं अच्छे से, तो वो हमारे जेडीए मतलब पावर जो था जेडीए के पास, हाँ, गिरदावरी जो थी वो जेडीए के नाम पे थी, तो उसी से क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो पेपर पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी रेवेन्यू ऑफिशियल की मदद ले लें तो क्लियर हो जाएगा इनको। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि जेडीए जब कार्रवाई करती है तो लोगों में जो काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है, काफ़ी दुखी होते हैं और सड़कों पे उतरते हैं, लेकिन डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट जो जेडीए उन्होंने पूरा क्लियर किया, और कौन कौन सी खासकर गरीब लोग होते हैं वो सस्ते का सोच के जगह ले लेते हैं। लेकिन जेडीए लैंड अब इन्होंने जिस तरह कहा है 2032 जो है वो प्लान एक है, उस प्लान के मुताबिक जितनी भी जेडीए लैंड है वो इन्होंने जो वापस लेनी है, क्योंकि उस जेडीए लैंड का सरकार को उन्होंने पैसा दे दिया हुआ है। तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति को, हर एक गरीब, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब ही होते हैं, वो सोचते हैं चलो हमारा 2-4 मरले भी आ जाए, लेकिन अभी भी कोई सरकार के तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप ठीक है 2-4 मरले कोई बात नहीं, दे दुआ के कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिसमें हो जाएगा। तो जनता इसलिए ध्यान रखे इन चीज़ों पे, क्योंकि आने वाले समय में ज़रूर कार्रवाई होगी और ऐसी लैंड से बचा जाए। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।